हालेलुया हालेलुया। आओ मेरे अजीज़ों, ये समा है कि असी खुदा दे पाक कलाम दे वाल अगे वधांगे। आओ असी अज खुदा दे पाक मुकद्दस कलाम दे विच नज़र करांगे। पहली जो बाइबल रीडिंग है वो एक ही वर्ड्स दे उत्ते असी मनन करांगे। एक ही वर्ड्स जो है वो असी देखांगे। पहला पाठ जो आज पढ़िया जाएगा श्रेष्ठ गीत की पुस्तक दे विचों देखांगे। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उदा 8 अध्याय, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उदा 8 अध्याय दी 5 आयत नूं, और उस तो बाद असी देखांगे आयूब की पुस्तक, आयूब की पुस्तक उहदे 19 अध्याय तो उहदे 19 अध्याय दी 25 आयत तो लैके 28 आयत तक पढ़ांगे। फर्स्ट जो बाइबल रीडिंग है आज असी देखांगे श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उदा 8 अध्याय, उदा 8 अध्याय उहदी 5 आयत नूं असी सुनांगे। मैं सिस्टर सुप्रीत को विनती करांगा वो इस पाठ में साढ़े लिए पाठ देंगे। हाँ जी, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उदा 8 अध्याय की 5 आयत में पढ़ांगे असी। एक कौन है जेड़ी उजाड़ तो मुताहा आउंदी, जेड़ी अपने बालम दे सहारा लंदी है। सियों दे बिरश हेठ मैं तैनू जगाया, ओथे तेरी मां नू तेरे जन्म दी पीड़ लगी, ओथे तेरी जननी नू पीड़ लगी। हालेलुया आमीन। आओ असी अज दे दूसरे पाठ में भी देखांगे। असी दूसरे पाठ में देखांगे आयूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय उहदी 25 आयत तो लैके 28 आयत तक पढ़ांगी। और मैं मिस्टर लक्ष्मी को विनती करांगा साढ़े इस पाठ को पढ़ देंगे। अब पढ़ेंगे आयूब चैप्टर 90 वर्स 25 तो 28 ताईं। मैं तो जानता हाँ भाई मेरा निस्तारा देण वाला जिंदा है अते उड़क नूं ओह खाक उत्ते खड़ा होएगा अते अपनी इस फुल दे नाश होण दे मगरों मैं अपने मास तो बिना परमेश्वर नूं वेखांगा। जे नूं मैं अपनी वल वेखांगा अते मेरियां अखां वेखणगियां कि ओह गैर नहीं। मेरे गुरदे मेरे विचों नाश हो गए। जे तुसीं आखो भाई किदां असीं ओहदे पिछे पवांगे, भावें ही मुੱਢ दी गल मेरे विच पाई जावे तां तुसीं तलवार दी धार तो डरो, क्यों जो कहर तलवार दे डरायोग है तां जो तुसीं जान लो भाई अदालत हुंदी है। खुदावंद कलाम पढ़े आमीन आमीन। और असी इस समय सब जन अपनी अखां नूं बंद करांगे, अपने सिरां नूं परमेश्वर यहोवा दी पवित्र हजूरी विच झुकावांगे और दुआ मंगांगे। पवित्र 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 परमेश्वर तेरा धन्नवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा कि प्रभु तू सानू मौका दिता तेरी प्रस्तिश करन दा खुदावंद खुदा, तेरी आराधना करन दा खुदावंद खुदा। इस सुंदर समय लिए सचमुच असी तेरे दिल तो शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि बहुत सारे लोग खुदावंद जो आज का दिन देखना चाहते सी लेकिन किसी बीमारी, किसी एक्सीडेंट या किसी बुरे हालातां करके आज का दिन नहीं देख सके खुदावंद खुदा। जे प्रभु तुसी सानू इस जिउंदियां दी जमीन ते जिउंदियां रखे हैं खुदावंद खुदा, तो उहदे पिछे तेरा एक बड़ा मकसद है खुदावंद खुदा। प्रभु होन दे कि खुदावंद खुदा जो ये साथ सानू तू बख्शे खुदावंद खुदा, जो ये जिंदगी सानू तू बख्शी खुदावंद खुदा। ये जिंदगी तेरे लिए असी पिता हर दिन हर समय ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए असी जीए खुदावंद खुदा। इस जिंदगी नू प्रभु जी खुदावंद खुदा असी तेरी मर्जी नू पूरा करन लई पिता परमेश्वर बिताइए खुदावंद खुदा। इस जिंदगी नू खुदावंद खुदा
प्रभु जी ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਡਰ ਤੇਰਾ ਖੌਫ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਤਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਜੋ तमाम ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, तमाम ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਸਮੇਂ प्रभु बड़ी खुदावंद दलेरी दे नाल खुदावंद खुदा इस हालात का सामना करते हुए प्रभु लोगों की रखिया कर रहे हैं खुदावंद। असी उन्हां दी भी खुदावंद सुख शांति लिए जो तेरे तो दुआ मंगी, तंदुरुस्ती लिए दुआ मंगी, तू उन्होंने भी सुनिया है खुदावंद खुदा। प्रभु साड़ी मदद कर हुण जदों तेरे पाक और मुकद्दस कलाम दे विच अगे जदों असी वध रहे हैं प्रभु जी, तेरा पाक रूह सानू सिखाए समझाए खुदावंद, और तेरे वचन नू अपनी जिंदगी दे विच हर परिस्थितियां दे विच हर हालातां दे विच ओ तेरे पाक कलाम तेरे पवित्र वचन दे विच बने रहन दे विच मदद करे, यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दा मेरे अजीजों से एक बार फिर तो धन्यवाद करते हैं कि उसने तुहानू और मैनू ये मौका दिता कि असी एक बार फिर तो खुदा दी हजूरी दे विच इस प्रार्थना सभा दे विच शामिल हो सके। हालेलुया। अजीजों आज दा पाक कलाम जो है उदा जो थीम लिया गया है, उदा थीम है हाउ टू क्रॉस द विल्डरनेस ऑफ योर लाइफ, हाउ टू क्रॉस द विल्डरनेस ऑफ योर लाइफ। असी सब लोग जो अपने आप ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਸੀਹੀ ਜਨ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ जो मनन करन जा रहे हैं जिस आयत के उत्ते वो श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के विचों लिया गया है, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के विचों लिया गया है, उसको मैं जानता एक बार फिर तो असी सुनांगे। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उदा 8 अध्याय उदी 5 आयत का पहला हिस्सा ही सिर्फ पढ़ांगे। पहला हिस्सा श्रेष्ठ गीत उदा 8 अध्याय उदा 5वीं आयत का पहला हिस्सा असी देखांगे। ਜਿਹੜੀ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ, ਬਾਲਮ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋਂ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती। हालेलुया। अजीजों आज का विषय साडा ध्यान इस तरीके दे नाल भी लेके जाना चाहता है, हम तमाम मसीही लोग विश्वासी लोग कैसे अपने इस जीवन के जंगल को पार करेंगे। हालेलुया हालेलुया। असी तमाम जो मसीह के उत्ते ईमान लेके आने वाले लोग हाँ, मसीह ते ईमान रखते हाँ, असी अपनी इस जिंदगी जो एक जंगल के समान है इन्हें किस तरह पार करांगे। हालेलुया। अजीजों श्रेष्ठ गीत की पुस्तक जो आज असी इस आयत के उत्ते ध्यान कर रहे हैं, अक्सर इस पुस्तक के उत्ते बहुत ही घट प्रचार किया जाता है। हालेलुया। बहुत घट इस पुस्तक के विचों खुदा के कलाम को सीखा जाता है या बयान किया जाता है, क्योंकि अजीजों इस पुस्तक को जो बयान किया गया है वो एक प्रेमी और उदे आशिक नू समझाया गया है। हालेलुया हालेलुया। जिस तरह एक जवान जी स्त्री है वो एक जवान बंदे दे नाल जदों प्रेम करती है, उन्हां दा जो प्रेम किस तरीके दा है अजीजों उस दे संबंध दे विच इस पुस्तक में लिखिया गया है। हालेलुया। अजीजों लेकिन
जो लिखण वाला ਇਹਦਾ ਲੇਖਕ है उसने इसको जो बयान किया है अजीजों ਦਾ जो सही मायने है ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਆਪਸੀ जो मोहब्बत होनी चाहिए है, जो एक दूसरे के प्रति वफादारी होनी चाहिए है, जो एक दूसरे के उत्ते सच्चा विश्वास सच्चा भरोसा होना चाहिए है, वो सानू इस पुस्तक के विचों सीखने को मिलता है। हालेलुया हालेलुया। अजीजों पाक बाणी कहती है वो सवाल कर रही है कि कौन है जिहड़ी एक प्रेमिका है, ये कौन है जो अपने प्रेमी दे कंधे ते टेक लगाए हुए जंगल दे विचों चली आ। हालेलुया। अजीजों ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ जंगल शब्द की गल करते हैं, विल्डरनेस की गल करते हैं, अजीजों बियाबान वो जगह है जो एक जंगल नूं दिखाती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात बियाबान दे विच रह के उपवास रख के अपने आप नूं खुदा बाप दी सेवकाई दे लई अपने आप नूं तैयार कीता सी। हालेलुया। अपने आप नूं मजबूत बनाया सी, रोटी पानी तो दूर रह के और शरीरक तमाम आराम तो दूर रह के अपने आप को मजबूत बनाया सी। जंगल वो जगह दिखाता है जिथे सानू कोई इंसान नहीं मिल रहा, जिथे सानू कोई मदद नहीं मिल रही, जिथे सानू कोई सहूलत नहीं मिल रही। हालेलुया। और अजीजों श्रेष्ठ गीत पुस्तक का 8 अध्याय ओदी 5 आयत दे विच लिखा है, एक कौन प्रेमिका है जो अपने प्रेमी दे कंधे दे उत्ते टेक लगाए हुए जंगल दे विचों बड़ी ही आराम दे नाल, बड़ी ही शांति दे नाल, बड़ी ही सकूनत दे नाल चली आ रही है। हालेलुया। अजीजों जंगल वो जगह है जिथे मोड़ मोड़ ते कदम कदम ते सानू खतरा देखने को मिलता है। हालेलुया। जदों असी जंगल दे विच जांदे हां ते मेरे अजीजों असी देखदे हां कि कितों भी कोई जंगली जानवर आ सकता है, कितों भी कोई इस तरह जहरीला जानवर आ सकता है जो सानू काट सकता और उसको साडी मौत भी या सानू कोई बीमारी लग सकती है। हालेलुया। मेरे अजीजों इथे जो एक प्रेमी दी और ਉਹਦੇ आशिक ਨੂੰ जो बयान किया गया है अजीजों, आज सानू खुदा इस पवित्र आयत के विचों, इस पवित्र कलाम के विचों सिखाना चाहता है, दसना चाहता है कि साडा भी रिश्ता असी की हां यीशु मसीह दी दुल्हन हां, असी यीशु मसीह दी की हां असी ओदी एक पत्नी दे रूप विच इथे बयान किया गया और यीशु मसीह साडा पति साडा दूल्हा। हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस ने इफिसियां दी पत्री दे 5 अध्याय दे विच इस गल नूं बयान किया है। संत पौलुस भी इस गल नूं आखदे ने, समझाते ने कि असी की हां, असी कलीसिया यीशु मसीह दी दुल्हन हां और यीशु मसीह साडा दूल्हा है। अजीजों और आज जिहड़ी दुल्हन यीशु मसीह दी कलीसिया जो अपने दूल्हे दे नाल सच्ची मोहब्बत रखती है, सच्ची मोहब्बत करती है, वही एक जंगल दे सफर नूं बड़ी सकूनत दे नाल बिना किसी डर और खौफ तो पार कर सकती है। हालेलुया हालेलुया। अजीजों आज तुहाडे और मेरे लिए बड़ा जरूरी है, असी सब जानते हां जो कोरोना बीमारी की पहली लहर खत्म होने तो बाद दूसरी लहर, हुण दस्सिया जा रहा है कि दूसरी लहर खत्म होने तो बाद तीसरी लहर शुरू होने जा रही है। अजीजों आज के समय नूं मद्देनजर रखते हुए, आज के हालातां नूं मद्देनजर रखते हुए ये संसार साडे लिए एक जंगल तो घट नहीं। हालेलुया। अजीजों आज के समय दे विच ये दुनिया जो है एक जंगल नूं बयान कर रही है, क्योंकि अजीजों असीं देखते हैं साडे समाज दे विच जिस तरीके नाल पाप बुराई और बहुत तरीके दे क्राइम जो है वध रहे हैं, रेप केस वध रहे हैं, चोरियां दे केस वध रहे हैं, एक्सीडेंट दे केस वध रहे हैं और सब तो वड्डी भयानक बीमारी जो कोरोना दे रूप विच अजीजों साडे सामने सानू देखने को मिल रही है, एक जंगल तो घट। आज असी अपने घर तो बाहर निकलते हैं, सानू अगले कदम से पता नहीं है कि साडे नाल की हो जाएगा या की नहीं होगा, लेकिन खुदा साडा ध्यान आज वापस इस वचन दे वाल लेके जाना चाहता है, इस आयत दे वाल साडा ध्यान लेके जाना चाहता है। वो कहता है ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। हालेलुया। अजीजों एक जंगल दे विच अजीजों वही शख्स जिहड़ा अपने प्रेम करन वाले दे नाल सच्चा प्रेम करदा, सच्ची मोहब्बत करदा है, जे ओदे नाल उत्थे मौजूद है ते ओनू जंगल पार करना औखा नहीं लगदा। हालेलुया। अजीजों अक्सर असी देखते हां
कि ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और अजीजों ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ और ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ क्योंकि मेरे अज़ीज़ों ਉਹਦੀ जो मां है ਉਹਦਾ जो पिता है वो अपने बच्चे ਨੂੰ सच्चा प्यार करता है सच्ची मोहब्बत करता है और बच्चा भी बदले ਦੇ ਵਿੱਚ अपने मां-बाप ਨੂੰ सच्ची मोहब्बत करता है ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ हालेलुया कि मेरे अज़ीज़ों आज इस कोरोना महामारी के दौरान इस परेशानी के दौरान अज़ीज़ों जबकि ये संसार साडे लिए एक जंगल के समान बन चुका है जगह जगह पे खतरा है अज़ीज़ों सानू आज घर तो बाहर जाने मना किया जा रहा है दुकाना के उत्ते सोच समझ के जाने की दसिया जा रहा है कि किसी भीड़ दे विच सानू नहीं जाना और जिथे भी जाना है अपने अपने मुंह ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ अपने आप ਨੂੰ एक दूसरे तो दूरी बना के जाना है अज़ीज़ों ये भी एक दुनिया साडी जो एक जंगल के समान बन चुकी है हालेलुया और अज़ीज़ों इस जंगल के सफर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ जिस तरह अज़ीज़ों श्रेष्ठ कीर्ति पुस्तक ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ श्रेष्ठ कीर्ति पुस्तक ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ सच्ची मोहब्बत रखनी है ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਦਾ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋਂ ਆਯੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਆਯੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਯੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦਾ 19 ਅਧਿਆਇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਦੀ 25 और 26 आयत को जरूर पढ़ दिता जाए समय जल्दी के नाल आयूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय ਉਹਦੀ 25 और 26 आयत को सुनांगे मैं तो जानता हां भाई मेरा निस्तारा देने वाला जिਉਂਦਾ है भाई मेरा निस्तारा देने वाला जिਉਂਦਾ है ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਕ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਲ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਲ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ मैं अपने मांस तो बिना परमेश्वर ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਉਹ ਆਯੂਬ ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਊਂਟ ਜੋ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜੋ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਲ ਹੈ ਇਹ ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੌਲਤ ਉਹਦੇ ਖੇਤ-ਬਾੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੇ ਢਲ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਜ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ तमाम ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਲਗਾਏ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਯੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ, परिस्थितियां बिगड़ रही ने, इस तरह भी दसिया जा रहा है कि एक पिंड तो दूसरे पिंड आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। इस बीमारी के दौर में, इस कोरोना बीमारी के इस वायरस और इस तो बाद आने वाली विपत्तियां दे विचों असी परमेश्वर के उत्ते भरोसा रख के, अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के उत्ते भरोसा रख के इस जंगल के सफर को पार कर लवांगे। हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, आज जो इस वचन दे विच मैं तुहानू दसना चाहता हां, अजीजों, जदों एक मसीही दे उत्ते, एक विश्वासी दे उत्ते परेशानी आंदी है, दुख तकलीफ आंदी है, ते खुदा की कहता है, असी 23 ज़बूर नूं जल्दी नाल पढ़ांगे। ज़बूर 23 नूं पढ़ांगे। ज़बूर 23। हालेलुया। ज़बूर 23 नूं देखांगे असी बाइबल दे विचों जल्दी नाल। ज़बूर दी पुस्तक ਉਹਦਾ 23 अध्याय। यहोवा मेरा अयाली है, मैनू थुड़ नहीं होवेगी। ओ मैनू हरे हरे घाह दीआं जूहां विच बिठाउंदा है, ओ मैनू सुखदायक पाणियां कोल लै जांदा है। ओ मेरी जान विच जान पाउंदा है, धर्म दे मार्गां विच ओ अपने नाम दे निमित्त मेरी अगुवाई करदा है। भावें मैं मौत दी शार दी वादी विच फिरां, मैं किसी बदी तो नहीं डरांगा। तू जो मेरे नाल है, तेरी सोटी ते तेरी लाठी ए मैनू तसल्ली दिंदियां हन। तू मेरे विरोधियों के सन्मुख मेरे आगे मेज बिछाता है। हालेलुया। 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 पंचवें में एक बार फिर तो पढ़ देता जाए। तू मेरे विरोधियों के सन्मुख मेरे आगे मेज बिछाता है। हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, खुदा ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। वो कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। अजीजों, खुदा जिहड़ा है सानू प्रस्थित साडे दुखां दे विचों, साडी परेशानियां दे विचों दूर नहीं करदा, लेकिन साडे दुखां दे विच, साडी परेशानियां दे विच साडे नाल आके खड़ा हो जाता है। हालेलुया। अजीजों, शद्रेक मेशक अबेदनगो दी जिंदगी को असीं बहुत बार पढ़िया आज तक, और उनकी जिंदगी तो बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज असीं फिर तो उन्हां दी जिंदगी को याद करांगे कि जदों राजे ने हुक्म दिता सी कि ये मेरी मूर्ति दे अगे सिर नहीं झुका रहे, ते इन्हां नूं 7 गुना उस अग दे सेक नूं वधा दिता जावे और उस भट्टी अग दी भट्टी दे विच इन्हां नूं सुट दिता जाए। ते अजीजों, खुदा ने उस अग नूं उन्हां तो दूर नहीं कीता, उस भट्टी नूं उन्हां तो दूर नहीं कीता, उस सेक नूं घट नहीं कीता, लेकिन उस दुख दे विच, उस परेशानी दे विच खुदा यीशु मसीह उन्हां दे नाल उत्ते आके खड़े हो गए। हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, दाऊद की जिंदगी में देखते हैं, जदों राजा शाऊल घबरा चुकिया सी, पूरी इजराइल कौम और इजरायली सेना घबरा गई सी फिलिस्तीनियों तो, और गोलियत को देख के डर चुके से। अजीजों, राजा दाऊद ने की किया? राजा दाऊद कहता कि ना तो मैं किसी शस्त्र की ताकत नाल, ना किसी तलवार की ताकत नाल आए गोलियत तेरा सामना करता, लेकिन मैं परमेश्वर यहोवा के नाम दे विच तेरा सामना करता हां। हालेलुया। अजीजों, आज इस महामारी के दौरान और इस तो बाद दियां जो विपत्तियां आनगियां, खुदा दे कलाम ने सानू पहला तो ही दस दिता है। अजीजों, जो परेशानियां, जो
ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ खुदा और खुदा ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਪत्तियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਸ਼ਦਰੇਕ ਮਿਸ਼ੇਕ ਅਬਦਨੇਗੋ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਦਾਊਦ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਗੋਲੀਅਤ ਉਸ ਦਾਨਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਪत्तियां ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਪत्तियां ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और साडा विश्वास है कि खुदा बाप साडे पंजाब, साडे भारत देश ਨੂੰ और पूरी दुनिया ਨੂੰ इस बीमारी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ और तमाम ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ इंतजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪत्तियां ਤਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਆਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਭਾਲੂ ਆ ਜਾਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੱਪ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ और ਭਾਲੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, अपना पूरा ईमान अपने यीशु मसीह के उत्ते बना ले और ਉਹਦੇ ਨਾਲ सच्ची मोहब्बत करनी सीख ले। और ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ 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 करते हैं जिंदा परमेश्वर तेरे इस मुबारक वचन की खुदावंद खुदा। सचमुच खुदावंद, जिस तरह प्रेमिका अपने प्रेमी के कंधे के उत्ते सिर टिकाए हुए उस जंगल के सफर को ने पार कर लिया खुदावंद खुदा। प्रभु, जिस तरह दाऊद ने प्रभु अपनी भेड़ां नूं चराते हुए खुदावंद खुदा वो शेर और भालुआं का सामना कर लिया खुदावंद खुदा और गोलियत का सामना कर लिया खुदावंद खुदा। जिस तरह शद्रेक, मशेक और अबेदनेगो ने खुदावंद खुदा उस अग दी भट्ठी दे विच जाण तो पहला भी प्रभु जी वो तेरे उत्ते ईमान लेके आए सी, क्योंकि उन्हां दी मोहब्बत तेरे नाल सच्ची सी खुदावंद खुदा। वो तेरे सच्चे आशिक सी खुदावंद खुदा। आज जो तेरा सच्चा आशिक है वही बचाया जाएगा खुदावंद खुदा, क्योंकि सच्चे आशिक का विश्वास ही ਉਹਦੇ प्रेमी ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ खुदावंद खुदा। प्रभु जी, आज ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਆशिक ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ प्रभु जी। आज ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ और सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਏ खुदावंद खुदा। प्रभु, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ खुदावंद खुदा, ਇਸ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ खुदावंद खुदा कि ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ। प्रभु, जो रिश्ता तेरा साडा तेरा कमजोर हो चुका है खुदावंद खुदा। प्रभु, दुनिया दे विच कई सारी चीज़ां आ चुकियां पिता, जो साडा ये रिश्ते नूं तेरे नाल कमजोर कर रही ने। सानू ताकत दे, सानू समझ दे, अपनी आत्मा दा बल दे, पवित्र आत्मा दी शक्ति दे खुदावंद खुदा, पवित्र आत्मा दा सामर्थ दे सानू खुदावंद
खुदा कि असी दुनिया दी सारी चीज़ों को छड़ के खुदावन तेरे नाल मोहब्बत करनी सीख लिए, खुदावन तेरे नाल सच्ची चाहत करनी सीख लिए। प्रभु जो तेरा सच्ची चाहत रखेगा, जो तेरा सच्चा प्रेमी तेरा आशिक बनेगा, वही खुदावन खुदा इस दुख की घड़ी विच, इस परेशानी की घड़ी विच भी तेरे उत्ते भरोसा रखना सीखेगा। प्रभु ये हर दिन तू साडी मदद कर प्रभु। असी एक दिन दे विच तेरे नाल सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकते, एक दिन दे विच प्रभु जी खुदावंद खुदा तेरे नाल जुड़ना, तेरे ते अखां बंद करके विश्वास करना नहीं सीख सकते। हर दिन सानू प्रार्थना दे विच, वचन दे विच ना मजबूत कर खुदावंद कि असी तेरे उत्ते अखां बंद करके विश्वास करना सीखिए प्रभु जी। जिस तरह एक प्रेमिका अखां बंद करके अपने प्रेमी ते सच्चा विश्वास रखती है, उहदे ते इना भरोसा रखती है कि प्रभु ने उस सफर को पार कर लिया। प्रभु मेरा विश्वास है कि असी तमाम मसीही लोग खुदा जो यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास रखते ने, ओदी आमद दे आन दा इंतजार कर रहे ने, अपने आप को लिए तैयार कर रहे ने। खुदावन तू उन्हें जरूर एक नया हौसला, एक नई ताकत देगा खुदावन कि वो तेरे नाल सच्ची मोहब्बत करके तेरे उत्ते सच्चा ईमान लेके आ सकन और तेरे उत्ते सच्चा भरोसा रख के इस बीमारी, इस विपत्तियां का सामना करके इहदे विचों गुजर जाओ खुदावन खुदा। प्रभु तू आज साडी भी मदद कर प्रभु कि असी मिल के खुदावन खुदा इस परेशानी का सामना करिए और विश्वास करिए कि तू साडे नाल है खुदावन खुदा। यीशु मसीह दे नाम विच मंगना, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आओ असीं परमेश्वर की महिमा दे विच आखिरी गीत गावांगे और इस तो बाद असीं अपनी प्रेयर